जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो डालने में बहुत इरेगुलरिटी हो रहा है। हाँ, इसमें कुछ पारिवारिक, कुछ व्यक्तिगत उलझने, करे भी क्या। मिथुन लग्न सबसे प्यारा लग्न, लेकिन मेरा नहीं है। संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि 14 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024, संक्रांति का संक्रमण 12 बजे, मतलब 12:22 AM दिल्ली का मैंने टाइम लिया। मार्च महीने में अच्छे से रुद्राभिषेक आप लोगों ने जुड़े थे, लाइव में आए थे। बस संकल्प मैंने ही किया था, अच्छे से हुआ। शायद आप लोगों ने वो सब लाइव वीडियो देखे हुए होंगे। देर होने का कारण ही है कुछ पारिवारिक चीजें। वैसे अपना बेटे के लिए एक रिश्ता, और इसी बीच में एक रिंग सेरेमनी भी हुआ। शायद मई महीने का फर्स्ट वीक में शादी तय होने को है, डेट फिक्स नहीं हुआ है। सोशल मीडिया है ये, बहुत प्यार मैंने बांटा आप लोगों को। इसका रिटर्न में मैं ही चाहता हूँ कि कोने से, किसी भी कोने से, इंडिया का और बाहर का, अब्रोड का आए। ये पुत्र और पुत्र वधू क्या बोला जाता है, को आशीर्वाद करने के लिए जब डेट फिक्स होगा, शायद ये फर्स्ट वीक में होगा। सादर निमंत्रण है आप लोगों को आने का। जिसका भी मन करे, मस्ट यू आर वेलकम। एंड सारे व्यवस्था एयरपोर्ट से लेकर आना और छोड़ने तक का, या स्टेशन से लेकर आना, स्टेशन तक छोड़ने का कोई चिंता की गुंजाइश नहीं है। शायद कितना खुशी मुझे मिलेगा, ये भाषांतरण नहीं है, अगर कोई आएगा। ये भुवनेश्वर डेस्टिनेशन आपका, चाहे किसी भी स्टेट से आप आए या इंडिया की बाहर से आए। अगर कोई अब्रॉड से इसी टाइमिंग के अंदर इंडिया आ रहे हो, सच्ची में उतना प्यार करते हो, सच्ची में आप फैन हो, तो कोशिश करें। आने का। चलते हैं वीडियो के ऊपर। मिथुन लग्न, देर हो गया, 7 तारीख हो गया, 1 तारीख, 8 तारीख हो गया, रात 12 बजे के बाद ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो पहले स्टार्ट करते ही मिथुन लग्न के ऊपर से, बाकी के बाकी देखेंगे। मिथुन लग्न, इसको लग्न के हिसाब से लीजिए। ये जैसे 3 नंबर का आपका हाउस होती है ना, यहीं पर ल लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा, तब ये वीडियो आपके लिए है। इसी हिसाब से इसको देखें, चंद्रमा के हिसाब से मत देखें। और ये जो डेटेट्स को सूर्य का संक्रमण होने जा रहा है, उसी दिन एग्जैक्टली चंद्रमा आपका मिथुन साइन में ही है। चौदह अप्रैल के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा का ट्रांजिट है, और इसमें नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का दृष्टि, ये टाइम ड्यूरिंग में ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, और चंद्रमा का एक ट्रांजिट हर राशि के ऊपर लग्न से, इसको आप राशिफल के हिसाब से भी ले सकते हैं। लग्न लड़ बुध आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। एंड ये बुध आपका 10th हाउस में नीच होने जा रहा है। बुधदेव आपका 9 अप्रैल से मीन साइन में 9:22 PM को जाएंगे और नीच हो जाएंगे। यहां नीच होने के बाद क्या होता है कि शुक्र का जो एंट्री, मतलब शुक्र 25 अप्रैल को तो मेष साइन को चले जाएंगे, तब तक शुक्रदेव ये आपका 10th हाउस में है। तो यहां पर एक नीच भंग राजयोग बनता है।
लग्न लड़ आपका बुधदेव और आपका पंचम भाव का अधिपति जो होती है आपके लिए बहुत मायने रखता है शुक्र। अगर क्या कुछ पॉजिटिविटी आपके जीवन में बदलाव होता है पॉजिटिविटी के की ओर, तब तो वो शुक्र है। कहीं शुक्र आपका छठा आठवां बारहवां में है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शुक्र द अपोजिट जेंडर का है, रोमांटिकल प्लैनेट है। छठा आठवां बारहवां या तो राहु से युति या कोई मालेफिक प्लैनेट से दृष्टि, मंगल से युति, कई कारण बनता है। और राहु की चपेट में अगर शुक्र भी आ जाती है, कभी कभार ये इलीगल कुछ हरकतें करने का मन भी उस तरफ खींचता है। तो चले ये सब के ऊपर डिस्कस नहीं है। शुक्र और बुध यहाँ नीच भंग राज योग और ये 10th हाउस में आपका राहु, तो ये आपके लिए एक अच्छा सुनहरा टाइमिंग होने जा रहा है। और ये बृहस्पति 30 अप्रैल तक 12वां घर को आपका ट्रांजिट में चले जाएंगे, मतलब 1 मई शुरुआत से। और सूर्यदेव आपका 11th हाउस में बहुत उच्च का हाईली, और यहीं से सूर्य का 7वां दृष्टि में आपका पंचम भाव जो कि 3rd हाउस का ओनर, और सूर्य आपका अश्विनी नक्षत्र में बिलोंग्स करेंगे। अश्विनी नक्षत्र का लड़ होती है केतु। आपका जन्म पत्री में केतु कहां पर है, किसके नक्षत्र में है, किस हाउस में है, ये बहुत मायने रखता है। सो केतु अभी ट्रांजिट में 4th हाउस में है। देखिए यहीं पर अगर जन्म पत्री में आपका केतु के साथ मंगल है, केतु के साथ अगर मंगल है या मंगल की दृष्टि में केतु है, और कोई मैलेफिक के साथ अगर केतु जो मैलेफिक की आपका तारा चक्र में कहीं विपद तारा में बद्ध तारा में पड़ता है, तो ये जो जोन होती है, शरीर से जितने सारे गंदगी हमारा एग्जिस्ट होती है उसका कारक बनता है कालपुरुष की कुंडली में से। ये सारे चीज जहां पर हम इनपुट करते हैं शरीर में, तो मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, मासिक धर्म जो होती है उसमें कई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चले उसके ऊपर भी आज फोकस मत करिए, चलते हैं दृष्टि के ऊपर। ये शुक्र बुध नीचे भंग राजयोग जो बनता है वो वृषभ, कन्या, धनु, 3 7 10 दृष्टि में शुक्र का अपना 12th हाउस, 7वां घर आपका 4th हाउस, और कन्या साइन और धनु साइन आपका 7th हाउस। शुक्र यहां उच्च का है, यहीं से शुक्र का ये तीनों दृष्टियां कई हद तक फैमिली पार्टनरशिप का बिजनेस ये सब के ऊपर बहुत मायने रखता है, एंड वो पॉजिटिविटी के की ओर जा रहा है। तब तक शुक्र जब तक आपका 25 अप्रैल मेष साइन को नहीं गए, और मेष साइन को जब चले जाएंगे उसके बाद 5 दिन के बाद बृहस्पति, दोनों में मित्रता नहीं है, 5 दिन के बाद मतलब 1 मई तक 12 हाउस को ट्रांजिट में बृहस्पति आ जाएंगे। और अभी ये बृहस्पति भरणी नक्षत्र में जो कि शुक्र का नक्षत्र में अभी बिलोंग्स करते हैं, उसके बाद आ जाएंगे शुक्र अश्विनी को जो कि केतु का। सो कई लिहाज से अभी छात्राओं के लिए बेस्ट है। 6ठा 8वां और 12वां अभी आपका खाली है, तो इसी लिहाज से ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का दिक्कत भी नहीं है। और मंगल को चले, शनि मंगल का ये 9th हाउस में, कई उथल पुथल ये सारे संसार में, और ये एयर साइन का है। हमें भूल नहीं जाना चाहिए, यहां तो मंगल उच्च का है ठीक है, लेकिन ये जो 3 जोन होती है मंगल का ना, ये 3 जोन में ही उसका दबंगगिरी चलता है। और आपका भाग्य भाव का अधिपति शनि के साथ अभी मंगल है, हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए। कई उत्थान पत्तन उथल पुथल जो ये सारे संसार का जो सारे एक्टिविटीज, और एयर साइन में जब भी ये प्लैनेट्स का मतलब स्थिति होती है मंगल का, एयर साइन आकाश तत्व का,
वो ही पॉल्यूटेड हो जाता है। चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, अब होने जा रहा है, और बहुत बड़े घटना इजराइल के साथ जो कि ईरान का, ये उससे भी बढ़ जाएगा। किससे? यूक्रेन एंड रशिया की सिचुएशन से। और आगे शनि का जो ट्रांजिट होने जाएगा ना, ये 10th हाउस तो आपके लिए है, लेकिन ये जल तत्व के राशि के ऊपर जब शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, आप अभी से याद रखिए, कितना विपत्ति ये मानव समाज को मिलेगा, उसका मतलब सोच से ऊपर, बियॉन्ड ऑफ योर द 13 शनि जब ये मीन साइन को ट्रांजिट करेंगे, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बताया, ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी है, मुंडन। उसमें समय तो नहीं होती है पढ़ाई करने के लिए, फिर भी ये कुछ समय सूचना है जबकि शनि का ट्रांजिट मीन साइन को जाएगा। चले अभी तक तो बात नहीं आए, लेकिन ये जो सिचुएशन अभी बन के बैठा है शनि मंगल का, और मंगल देव ये घर को छोड़ेंगे 23 अप्रैल को मीन साइन को, 23 तक, 23 अप्रैल तक। एंड इसी घर में बृहस्पति 30 को छोड़ेंगे, और सूर्य का यहां उच्च का होना, कुछ अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं दिखाता है। और पासपोर्ट वीजा, ऐसे फॉरेन जाने का कुछ तैयारी में आप लोग थे, ऐसा कुछ रुकावटें आपको सामना करना पड़ता था, तो जब ये बृहस्पति मई महीने के शुरुआत से आ जाएंगे, एक साल, नियर अबाउट एक साल तक यहीं पर रहेंगे, आपके लिए वो सारे फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर जाना चाहते हो पहले से आप तैयारी रखें। और अभी बृहस्पति तुला और धनु साइन को दृष्टि में है, अपना खुद का घर को, यहां जब आ जाएंगे 30 अप्रैल के बाद बृहस्पति का यहीं से 5वां दृष्टि, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये केतु के ऊपर, 6 और 7 आपका क्रेडिट, शत्रु और डिजीज ये हाउस के ऊपर, और नामा आपका 8वां घर, जो कि खोज की दुनिया, आपका डिस्कवरी, कुछ नया इनोवेशन को खोज में करना, कुछ नया चीज को लाके, मतलब डिस्कवर, आविष्कार जो चीज, ये बृहस्पति 11-12 महीने तक रहेंगे यहाँ लगभग। तो बेनिफिटेड तो रहेंगे, लेकिन 12वां घर कहीं आपको घर से, परिवार से डिस्टेंस मेंटेन ना करे। फॉरेन जाओगे तब तो घर तो छोड़ना पड़ेगा, वीजा पासपोर्ट बनाओगे तो परिवार को तो छोड़ना पड़ेगा, पैसा के लिए से तो हमें बाहर जाना पड़ता है। वो आपके लिए अगर पॉजिटिविटी है तो ये सुनहरा मौका आपको हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ओ और ये बृहस्पति अभी का टाइमिंग में शनि से तीसरा दृष्टि में है, लगभग अप्रैल महीना का लास्ट तक। और इसी महीने के अंतराल में आपका 14 तारीख को हनुमान जयंती, बहुत बड़ा संक्रांति, हमारा नववर्ष का शुरुआत, और ये कमिंग 9 तारीख से नवरात्र का पूजा, मतलब और 2 दिन के बाद। और वैसे तो मैं चरण का दास हूं माँ का, इस बार भी नवरात्र होने जा रहा है। अगर मिथुन लग्न इसीलिए बताता हूं, ऐसे बिजनेस एकदम टॉप से नीचे तक गिर गया, कहीं इतना बड़ा बिजनेस इतना ऊपर लेवल का था, किसी के वजह से इस तरह का लॉसेस आपको हुआ। वजह मतलब कई प्रकार का होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, अपना दोस्त किसी ने बिट्रे किया है, चीटिंगबाजी किया, कारण बहुत कुछ हो सकता। नवरात्र में माँ के चरण में ये सब चीजें की जाती है।
तो आप डायरेक्ट मेरे को संपर्क कर सकते, लेकिन इसी बार ये सब चीज़ें वीडियो लाइव ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये पूजन कुछ सीक्रेसी होता है आपके हाथ। टाइमिंग 9 से 17 तक आप संपर्क कर सकते। और एक चीज़ तो मैं कभी लेता नहीं हूँ, जो कि पॉलिटिक्स, इच्छा नहीं होता है, तो उसी का रास्ता का अगर कोई है तो प्लीज़ मत कंडक्ट करिएगा, क्योंकि उस तरह का काम अच्छा नहीं लगता है। छोटा सा वीडियो, जैसे परिवार की उलझन में फंस गया था, देर भी हो गया, बाकी के बाकी लिहाज से अच्छे पोजीशन में है। शुक्र आपको कई लिहाज से बहुत बेनिफिटेड प्रोटेक्शन देने जा रहा है। बृहस्पति 12वां को जाए तब भी ऐसे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर क्या कुछ है तो ये मंगल का शनि के साथ, यही एक प्रॉब्लम है जो कि भाग्य भाव में, यहीं से आपका एक्सपेंडिचर का घर को आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, सारे चीज के ऊपर मंगल का चौथा दृष्टि, और यहीं से मंगल का थर्ड दृष्टि, मतलब 7th दृष्टि में आपका थर्ड हाउस, तो कुछ एग्रेसिवनेस ना रखे आपका कम्युनिकेशन में। और केतु के ऊपर 8वां दृष्टि, पेट से संबंधित अगर क्या कुछ है, जैसे गैस्ट्रोलॉजी, जैसे महिलाओं का वो जो मंथली पीरियड्स, इस तरह का अगर क्या कुछ सिचुएशन है तो ट्रीटमेंट में बिल्कुल अब ढीला मत करें। बाकी के बाकी कई लिहाज से ऐसे अप्रोक्सीमेटली ठीक है। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। कमेंट पक्का आएगा कि पंडा जी आप खुश नहीं लग रहे हैं, क्यों स्मार्ट क्यों नहीं लग रहा है। एक तो वीडियो डालने में देर हो गया, शायद मैं कहीं मन से डिस्टर्बेंस हूँ कि आप लोग क्या सोचेंगे कि मजबूरन पंडा जी इसी बार शायद वीडियो डालते हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 14 तारीख को एग्जैक्टली मिथुन साइन में चंद्रमा है। ये लग्न में चंद्रमा जब तक है, चाहे हाउस कुछ भी हो, दृष्टि किसी का भी हो, ये शुभ ही शुभ होता है। तो ये 14 तारीख को राइट मार्क देते हैं। 15 तारीख को कर्क साइन 8:38, जो कि आपका सेकंड हाउस, और इसी घर के ऊपर ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, सिवाय राहु का, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 10th हाउस में राहु 5वां दृष्टि में सेकंड हाउस। अगर राहु कहीं आपका मित्र, अति मित्र और साधक तारा की जोन में आते हैं तो प्रोफेशन, जॉब की रिलेटेड कहीं से एक डबल टिप मुनाफा आपको मिलेगा। पैसा जो भी प्रोफेशन में आप हो, अगर राहु आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, ये इनका तीनों नक्षत्र अगर आ रहा है जन्म पत्री में, अगर राहु आपका 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में अगर है, अगर राहु का भी महादशा भी आपका चल रहा है, और राहु के साथ आपका पॉजिटिविटी प्लैनेट जैसे कि शनि, शुक्र और बुध का अगर अंतरदशा चल रहा है, तो ये डेटेड्स आपके लिए बहुत मायने रखता है, अनबेनिफिटेड है। कर्क साइन और सिंह साइन 18 तारीख को 3rd हाउस, यहीं से मंगल शनि दोनों का 7वां दृष्टि, एक हाई स्पीड और एक स्लोएस्ट प्लैनेट, एक आग तत्व का और एक कोल्ड, एक स्पीड प्लैनेट और एक स्लो मोशन का प्लैनेट। 8वां दृष्टि में आपका 4th हाउस आ जाता है, और ये 8वां दृष्टि 4th तो आता है, लेकिन शुक्र बुध का 7वां दृष्टि। सो शारीरिक लिहाज से अगर क्या कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशनरी सिस्टम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगा तो होगा, मंगल उनका काम तो करेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन देने वाले शुक्र और नीचे भंग राजयोग में बुद्धदेव, और राहु के साथ अपना मित्रता की ओवरटेक कर लोगे, चीजें को आराम से आप झेल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए टिक देता हूं, छोटी सी क्रस देता हूं। कन्या साइन 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को
चंद्रमा ग्रहण दोष, फिर भी ये मंगल का 8वां दृष्टि, ओवरटेक कर जाएंगे। हाँ, इसको सिंगल साइन, ये भी, इसको भी डबल टिक देते हैं। मिस्टेक हो गया क्या? नहीं। तुला साइन बृहस्पति का 20 तारीख तक बृहस्पति तो है, 30 अप्रैल को जाएंगे 7वां दृष्टि में 5वां घर, और चंद्रमा का स्थिति यहीं पर, सूर्य का भी 7वां दृष्टि। एक ऐसा क्या कुछ क्रिएटिविटी चीजें किसी वजह से आपका रुकावट होके था, ऐसा कुछ वेल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा था उसको शुरुआत करने के लिए, ये डेट को शुरुआत करिए। दशा अंतरदशा अगर ठीक ठाक चल रहा है तो आप विन कर जाओगे। इसको भी एक टिक देता हूं और एक हाफ वाला टिक देता हूं। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का घर है, आपका 6 हाउस रोग ऋण शत्रुता का, और इसी घर के ऊपर 9वां दृष्टि राहु का। फिर से बोल रहा हूं, राहु अगर आपका पॉजिटिविटी में है तो अगर क्रेडिट करोगे तो महीने में पॉजिटिव रहेगा। अगर राहु ठीक ठाक नहीं है तो कहीं से भी ईएमआई से कुछ भी पैसा मत लीजिए। और ये भी एक खोज का चीज है, डिस्कवर 8वां काला पुरुष की कुंडली से। सो ऐसे कुछ नहीं कि इस काम को मैं करने जा रहा हूं इसके लिए मेरे को पैसों की जरूरत है, और पैसा कैसे भी हम कहीं से कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे ना क्यों ना हो, कभी कभार ऐसा होता है, कई लोगों का मानसिक रूप में ऐसा होता है कि उसको अचीव करने के लिए चाहे कितना भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऐसे कुछ मुझे देना पड़े, मैं ले आऊं, क्योंकि वो अगर फुलफिल हो जाएगा तो इसको चुकाने के लिए मेरे लिए उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच के आप ले आते हैं, लेकिन वो सक्सेस जब नहीं होता है, एग्जैक्टली आप समझ में आ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो सोच समझ के ऐसे क्रेडिट पे मत जाइए, ये टाइमिंग ठीक नहीं है। इसको क्रॉस करता हूं डबल ना करे तो क्या होगा, टाल दीजिए, 25 से 28 तक टाल दीजिए। 28 तारीख बृहस्पति लास्ट टाइम, और 2 दिन यहां रहेंगे। 9वां दृष्टि आपका 7th हाउस, दोनों साइड केसरी युग तो बनता है, और यहीं से चंद्रमा आपका लग्न को भी देखता है, और ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। सो दिन ठीक जाएगा। दाम्पत्य जीवन, घर का माहौल, या तो आपका पार्टनरशिप का अगर बिजनेस धंधा है तो ठीक जाएगा, ठीक देता हूं। मकर साइन 8 हाउस, केतु का 5वां दृष्टि, खोज, नया डिस्कवरी, मंत्र, नॉलेज, मतलब ज्ञान अर्जन करना, कुछ भी इस तरह का स्पिरिचुअल मार्ग जो होता है, साधना सिद्धि, किसी चीज के ऊपर और ज्यादा इंटरेस्ट लेना, ये केतु आपका इसी घर में 5वां दृष्टि, और ये ज्ञान का भंडार का जगह है आपका मकर साइन। सो इसमें आपका रुचि रहेगा, और कोई मालेफिक का ऐसी दृष्टि नहीं है। इसको किस लिहाज से, मेटेरियली ठीक नहीं है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है। मेटेरियली ठीक नहीं है, स्पिरिचुअली बहुत बेस्ट है। कुंभ साइन 2 तारीख मई महीना, 2 तारीख तक ये मंगल देव नहीं रहेंगे, मीना साइन को आ जाएंगे। मंगल 23 अप्रैल को मीना साइन को आएंगे, 23 अप्रैल को। तो 2 मई तक आप कुंभ साइन में शनि होंगे। यहां 20 से दोष बनेगा जब आपका भाग्य भाव में चंद्रमा का ट्रांजिट होगा, और किसी मालेफिक का दृष्टि तो नहीं है, इटसेल्फ शनि के साथ चंद्रमा का होना आपका भाग्य भाव में। देखिए ये एक टेक्निकल चीज यहीं पर है, शनि चंद्रमा में बनते नहीं है, वो डायरेक्टली माइंड को अटैक करता है शनि पे, यही सिचुएशन पे। कहीं चंद्रमा बृहस्पति से दूसरा, 5वां, 7वां, 11वां घर में है, कहीं चंद्रमा लग्न से
5वां 7वां 10 11 घर में है। कहीं चंद्रमा राहु के साथ युति ना हो, कहीं चंद्रमा आपका जन्म पत्री में शनि के साथ युति ना हो, कहीं चंद्रमा आपका तारा चक्र में साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में आते हैं, कहीं आपका जन्म यहां रोहिणी नक्षत्र में हुआ है क्या, क्योंकि चंद्रमा यहां बहुत उच्च का होता है। कई कई प्रकार का पॉइंट्स होती है कि चंद्रमा की स्थिति में आपका है। तो कहने का मतलब अगर चंद्रमा उतना ताकत में है आपका जन्म पत्री में, तो यहीं पर ये जो 20 दोष है ये आपको पॉजिटिविटी के की ओर रिजल्ट दिलाएगा। भाग्य भाव है, सो आपका पास्ट कर्म भाग्य से रिलेटेड कुछ बेहतर ढंग से कुछ करने के लिए अवसर आपको मिलेगा। ये जितने सारे कंडीशंस मैंने बताया, तो इसको टिक डबल देता हूं। अगर ये सब नहीं है तो डबल क्रॉस भी देता हूं। 4 मई मीन साइन को चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष, शुक्र चले जाएंगे उस टाइम 11th हाउस को, बुध भी चले जाएंगे, तो सिंगल राहु के साथ ही यहाँ ग्रहण दोष आपका 10th हाउस में जॉब प्रोफेशन, और एक केतु का 7वां दृष्टि में भी फिर आ जाएंगे चंद्रमा। तो जॉब सेक्टर में थोड़ा धीरज पेशेंस रखे, ऐसे एक्साइटमेंट पे आके क्या कुछ काम ना भी करे। और राहु कहीं आपका बद्ध तारा में बिलोंग्स नहीं करता है, राहु कहीं आपका जन्म पत्री में 6ठा 8वां 12वां घर को बिलोंग्स नहीं करता है। तो इस तरह का कंडीशन अगर नहीं है तो ठीक, अगर है तो जॉब में थोड़ा शांति मेंटेन करे। इसको क्या करे, टिक देता हूं, इसको और क्रॉस भी देता हूं। मेष साइन 6 मई बृहस्पति उस टाइम चले जाएंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे चंद्रमा। सूर्य चंद्र 6 मई को 11th हाउस है आपका, उच्च का सूर्य है, उच्च का सूर्य है, और किसी मैलेफिक का दृष्टि भी ऐसे नहीं है, लेकिन शनि का तीसरा दृष्टि में रहेंगे। बुध सूर्य और चंद्रमा पितृकारक प्लैनेट और आत्माकारक प्लैनेट सूर्य शनि की तीसरा दृष्टि में, चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो 11th हाउस में, 11th हाउस क्या है, आय, ऐसा भी नहीं है कि हाँ आय इनकम, कोई भी काम में एफर्ट लगाने के बाद जो आत्मसंतुष्टि होती है वो 11th हाउस होती है। और वो जो आत्मसंतुष्टि वो कई प्रकार का भी हो सकता, उसका बदले में उसका रिटर्न में पैसा भी हो सकता, रिवॉर्ड भी हो सकता, प्रमोशन भी हो सकता, प्रशंसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। वो है 11th हाउस। तो उसी में कुछ कमी, अगर सूर्य चंद्रमा ये दोनों प्लैनेट आपका अच्छा है तो उसमें उसका अपोजिट मीन्स बहुत सारे रिवॉर्ड्स, ये डेटर्स को। तो इसीलिए से 6 मई को एक क्रॉस और एक टिक देता हूं। वृषभ साइन 8 मई, जैसे कि ये 12वां घर तो होता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ बहुत खुश होते हैं, ये उच्च का जगह होता है। एक्सपेंडिचर होगा लेकिन प्रॉपर मायने में, ऐसे चिंता की कोई कारण नहीं कि फालतू का पैसा कहीं आपका जाएगा, खुशी से एक्सपेंडिचर करोगे। डबल टिक देता हूं। और मिथुन साइन फिर आपका लगना 10:25 10 तारीख मई महीना, हमेशा लगना में चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा आपका सेल्फ मोटिवेशन को बहुत बढ़ा देता है, इनर सेंस को बहुत बढ़ा देता है, कॉन्फिडेंट लेवल को भी बहुत बढ़ा देता है। सो लग्न में होना ठीक है, डबल टिक देता हूं। कर्क साइन 13 मई 5:04 सुबह सुबह, सेकंड हाउस, मैलेफिक ओनली राहु का, और कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं है। पैसों के लिहाज से ये ठीक रहेगा, कोशिश करें, अंगूठी को थोड़ा टेढ़ी करना पड़ेगा, पैसों के लिहाज से ठीक रहेगा, लेकिन बोली वाणी में ठीक नहीं रहेगा, बोली वाणी में ठीक नहीं रहेगा।
15 मई सिंह साइन 3:25, जो कि आपका थर्ड हाउस। फिर से शनि का 7वां दृष्टि। जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका, उसमें धीरज रखे, पेशेंस रखे, इसे कुछ एक्साइटमेंट में आकर क्या कुछ ना बोले, तभी ठीक जाएगा। छोटी सी वीडियो मिथुन लग्न का था। रात में ही बना रहा हूं, 12:20 हो गया, मतलब मंडे का रात। कोशिश करता हूं मिथुन के बाद मकर साइन, नेक्स्ट कर्क साइन, नेक्स्ट तुला साइन इसी रात में ही बना दूंगा। तो शायद इतना स्पीड में कुछ ना कुछ पॉइंट्स में छोड़ ही जाता हूं, लेकिन देना पड़ता है। 7-8 तारीख हो गया। बस आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नवरात्र माँ का बहुत 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 आशीर्वाद आप लोगों को मिले। बस मैं आप लोगों के लिए ही प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मई महीना फर्स्ट वीक में शायद बेटा का शादी होने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। फिर से आप लोगों को मेरी तरफ से इनवाइट है। जय जगन्नाथ।